प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम करोड़ों अनगिनत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें सही सलामत रखा है, जीवित रखा है और जितों के मध्य भला रखा है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। आज का जो विषय है, अपने अतीत को ना दोहराए। मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक 12 अध्याय उसके 43 और 44 पद में हम पढ़ते हैं। आइए हम वचन खोल करके पढ़े, ध्यान दें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा, फुहारा और सजाया पाती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में देखते हैं तो लिखा है, जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा जो है निकल जाता है तो वह व्यक्ति पवित्र आत्मा से और परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाता है। हमेशा हम शैतान को देखते हैं, वह उसी जगह में जाता है कि जीवन सूखा हुआ होता है। सूखा का मतलब होता है जिनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, जिनके जीवन में वचन, प्रार्थना, पवित्रताई, संगति, परमेश्वर का प्यार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शैतान और दुष्ट आत्मा जो होता है काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, जब आप अपने अतीत को दोहराते हैं, मसीह में आने से पहले जो आप करते थे वही काम करते हैं, तो आपके जीवन में मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानी, क्लेश आना शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो सिमसोन जब तक वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, जब तक वो परमेश्वर से प्यार करता था, शैतानी लोगों को, दुश्मनों को हमेशा क्या करते थे? हरा देते थे। उनको निराशा, उनको लज्जित, उन्हें परेशानी में रखते थे, उनका तमाशा बना देते थे। लेकिन एक दिन दलीला के साथ पाप किया और अपने सारे बल का, अपने सारे ताकत का राज बता दिया गया, और जैसे ही राज बता दिया गया उनका शक्ति उसे छीन लिया गया और परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से चला गया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से चला गया, मेरे प्रियो, सिमसोन को बड़ी मुसीबतों को अपने जीवन में सामना करना पड़ा। सिमसोन बड़ी विपत्ति को अपने जीवन में देख पाया। उनकी आंखें को फोड़ दी गई, उन्हें तमाशा बनाया गया, उनका तमाशा बनाया गया। जो व्यक्ति दुश्मनों का तमाशा बनाते थे की वजह से, पाप को करने की वजह से, वो व्यक्ति मुसीबतों में, परेशानियों में, तकलीफों में पड़ गया। मेरे प्रियो, अगर आप एक बार परमेश्वर को ग्रहण करके दोबारा अपने अतीत को दोहराते हैं, पाप करने लगते हैं, तो आप अपने आप को वहां नहीं पाते जहां आप देखना चाहते हैं। आप परमेश्वर में आते आते आप अतीत को दोहराते हैं और प्रार्थना भी करते कि मेरा जीवन सफल हो, मेरा घर में सारे शांति, सारे प्रकार के अच्छाई हो, सारे प्रकार के बुराई हमारे जीवन से दूर हो, हम टॉप लेवल में जा सके। तो आप जहां देखना चाहते हैं अपने आप को, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वहां अपने आप को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आपके जीवन में शैतान की उपस्थिति है, और शैतान की उपस्थिति रहने वाले लोग व्यभिचार को करते हैं, नशा को करते हैं, गलत कामों को करते हैं, गलत चीज़ों में आज उलझे हुए और फंसे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा और परमेश्वर बिल्कुल भी काम नहीं करता। उनके जीवन में परमेश्वर की आत्मा उठा हुआ रहता है। परमेश्वर कभी भी उनके साथ नहीं देता मेरे प्रियो, बल्कि शैतान उनके जीवन में लगातार काम करता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, गलत कामों को करते हैं तो आप परमेश्वर की नज़र में कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं रह जाते। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने अतीत को दोबारा ना दोहराएं, हम अपने अतीत से दूर रहें, हम पाप से बिल्कुल दूर रहें, गंदगी से दूर रहें, तो परमेश्वर आपको उस ऊंचाई में लेके जाएगा जहां आप बिल्कुल प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बोलते हैं, मैं सफलता का जीवन देखूं प्रभु, तो आपको सफलता का जीवन दिखाएगा। मेरा बेटा का जीवन बदल जाए प्रभु, तो मेरा बेटा का जीवन बदल जाएगा।
मेरे घराना का जीवन बदल जाए प्रभु, तो मेरे घराना का जीवन बदल जाएगा। मेरे परिस्थितियां, मेरे हालात बदल जाए मेरे प्रभु, तो आपके हालात बदल जाएगा। मेरे प्रियो, जहां आप जाना चाहते हैं उससे भी बड़े बड़े जगहों में, उससे भी बड़े बड़े ब्लेसिंग में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। सिर्फ आपको अपने अतीत को नहीं दोहराना है, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में आपको चलना है और वही करना है जो परमेश्वर ने आपको बताया है और परमेश्वर को आपको करने को कहा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के आशीर्वाद में, परमेश्वर के सामर्थ में आगे बढ़ना होगा। तभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में रहेगी। और परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन में है, आप असंभव को अपने जीवन में संभव होते हुए देख पाएंगे। आप उस टॉप लेवल में जा पाएंगे जहां तक अभी तक आपके परिवार, आपके खानदान, आपके समाज नहीं गया है। मेरे प्रियो, सुलेमान को जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तब तक परमेश्वर उन्हें इतना ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया जितना उनके पिता को नहीं उठाया था। उनको ज़्यादा परमेश्वर ऊंचा उठाया, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की वजह से। लोग देखते गए, वो बढ़ते गया। आपके भी दुश्मन देखते रह जाएंगे, आपके पड़ोसी देखते रह जाएंगे और आप लगातार बढ़ते रह जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के वचन में आपको चलना होगा। अतीत को ना दोहराए, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर की उपस्थिति में आप चले। प्रियो, आइए हम इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता फिर से खुदा हमें इस वचन को देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा फिर से राजा हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में काम कर कि पवित्र आत्मा की भरपूरी में और आपकी उपस्थिति में चलकर खुदा रहने वाले बन जाए। मेरे पिता लगातार आपकी उपस्थिति को महसूस करे और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को दे सके। पिता ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर खुदा। खुदा आप जो सामर्थ देंगे पिता, आप जो अनुग्रह प्रदान करेंगे पिता, वैसे ही लोग और हम कर पाएंगे मेरे प्रभु। पिता आपके अनुग्रह, आपकी सच्चाई, आपकी शांति हमारे जीवन में बने रहे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन।